नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज जो गिरावट हुई है, काफ़ी बड़ी गिरावट है, ठीक है? अब बड़ी गिरावट क्यों हुई है और क्यों हम इसे बहुत बड़ी गिरावट कह रहे हैं? लगभग-लगभग यहाँ पर 8.5-9% के आसपास की गिरावट हुई है और आप यदि देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है? निफ्टी के अंदर चलो थोड़ी गिरावट है, 1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर उतनी भी गिरावट नहीं है। 1% के अंदर ही बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुई है और येस बैंक है, तो हम अगर इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी को ही देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर और येस बैंक के अंदर, इन दोनों के अंदर जो गिरावट है, कोई मैच नहीं कर रहा है। बहुत ही बड़ी हम गिरावट कहेंगे येस बैंक के अंदर, जो 8.5% तक की गिरावट हुई है। अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखो, अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रेशर है, यदि मानते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रेशर है, तो बाकी अदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी गिरावट होनी चाहिए। आप उठाकर देख लो कोई भी बैंक, मैक्सिमम बैंक जो कि निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, उन सभी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कोई खासा गिरावट नहीं है। या फिर एक्सिस बैंक की बात कर लो, आईसीआईसी की बात कर लो, बंधन बैंक की बात कर लो, बंधन नहीं, जो भी निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर गिरावट नहीं है भी तो बहुत मामूली सी गिरावट है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार येस बैंक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी गिरावट सडन से हमें देखने को मिल रही है? जो भी तेज़ी आई थी एचडीएफसी वाली, वो तो इसने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया। यहाँ से स्टॉक भागना शुरू किया था लगभग ₹23 से, और स्टॉक जो है वह ₹21 5 पैसे ₹21 के आस-पास आकर टिका हुआ है। तो सबसे पहले खबर कुछ भी हो, खबर को भी हम समझेंगे, जानेंगे कि गिरावट क्यों हुई है और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन खबर कुछ भी हो, यहाँ पर सिग्नल जो है येस बैंक के लिए बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। येस बैंक जो है वह वीक वीक हो चुका है और फिलहाल आपको इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि बैंक कभी रिकवर नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है और बढ़ भी सकती है। और जिस तरह से ओवरऑल सेंटिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, प्रेशर है, गिरावट हुई है, लेकिन येस बैंक के अंदर जो गिरावट है वह मोर देन एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक वीक है और इसके अंदर गिरावट हो सकती है। आपको फ़िलहाल स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी रखनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कारण रहा, क्या कौन-सी खबर है जिसके कारण कि आपको इस तरह की गिरावट ओवरऑल देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए सेबी चीफ ने कुछ बातें बताई थी, फ्रॉथ वार्निंग दिया था, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बबल इन द स्टॉक मार्केट। ये जो खबर निकल कर आई, कल ही यह अपडेट निकल कर आई थी और उसके बाद से लगातार स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट इंडाइसेस के अंदर तो नहीं है, 8% के अंदर 8% की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर तो नहीं है, लेकिन येस बैंक के अंदर फिर क्यों है? इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, उन्होंने जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई थी। जो चीफ हैं, सेबी चीफ मधुबीपुरी बुच, उन्होंने पॉइंटेड किया था कि देयर इज़ अ फोर्थ इन द स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स एज़ रेफर टू ऑफ द चार्ट्स। फोर्थ मतलब कि हायर वैल्यूएशन की यहाँ पर बात की जा रही है, किसके अंदर? स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की। और सेम यहाँ पर यस बैंक जो है वह इसी कैटेगरी में आता है, स्मॉल और मिड कैप मार्केट कैप जो है वह इसी कैटेगरी में आता है। तो कहीं ना कहीं इस खबर का असर जो है हमें यस बैंक के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है प्राइस मैनिपुलेशन इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट। सेबी इज विलिंग टू रिव्यू नॉर्म्स दैट मैंडेट स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स टू इन्वेस्ट 65% ऑफ देयर एसेट्स इन दिस स्टॉक्स इफ दिस इज नीडेड टू बी प्रमोट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस की भी बात की जा रही है कि जो ऐसे स्टॉक्स हैं उसके अंदर 65% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वह होना चाहिए। फर्दर यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई है। देर आर सेगमेंट्स वेयर वैल्यूएशन पैरामीटर आर ऑफ द चार्ट एंड नॉट सपोर्टेड बाय द फंडामेंटल्स। कहने का मतलब है कि स्टॉक जो है वह बहुत ज़्यादा भाग चुका है, लेकिन फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एडिंग दिस अपीयर्स एस रेगुलेटर लाइक टू कॉल इट इरेशनल एक्सुबरेंस, ठीक है? इरेशनल एक्सुबरेंस बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें निकल कर आ रही है उसको यस बैंक के ऊपर भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, और यही कारण रहा, मोस्ट प्रोबेबली यही कारण रहा कि स्टॉक के अंदर जो है हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फर्दर और भी बातें कुछ यहाँ पर हैं, बताई गई हैं, काफ़ी लंबी उन्होंने बातें बताई हैं। तो उस खबर का कहीं ना कहीं ज़रूर असर देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से लगातार स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अब बात आपको समझ में आ गई हुई कि स्टॉक क्यों गिर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक कितना गिर सकता है और आपको क्या करना चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की भी हम बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी अपनी एनालिसिस भी कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ वाइंड अप करूँ, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर बड़ा है, इस कारण से समय लग रहा है। देखिए, टेक्निकल चार्ट की यदि हम बात करें तो काउंटर जो है लार्जली लुक वीक ऑन डेली चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीक नज़र आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वह 20 रुपये पर यहाँ पर अब आ गया है। जिगर हॉस्पिटल जो कि सीनियर मैनेजर हैं आनंद राठी के, उनका यहाँ पर कहना है कि सपोर्ट जो है 20 रुपये पर, रेसिस्टेंस जो है 24 रुपये पर है। तो कोई भी क्लोज यदि 24 रुपये से ऊपर होता है तो हमें फर्दर 26 रुपये तक का टारगेट नज़र आ सकता है। लेकिन अभी जो रेंज है 18 से 26 रुपये तक हमें एक महीने तक, अगले महीने तक देखने को मिल सकता है। रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक जो है वह डेली चार्ट के ऊपर बियरिश है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 24.5 रुपये का, नियर टर्म सपोर्ट है 20 रुपये का। DRS फिनवेस्ट रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक जो है वह वीक नज़र आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर और स्लिप कर सकता है टुवर्ड्स 18 के लेवल तक। द काउंटर जो है वह 10, 20, 30, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 150 और 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर बियरिश हो चुका है और केवल एक लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक जो है अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 14 डेज का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वह काफ़ी नीचे 33.46 पर आ गया है। मतलब कि लोग जो है बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं येस बैंक के शेयर में फिलहाल खरीदारी करने के लिए। 30 से 70 के रेंज में एक ट्रेडिंग रेंज होता है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर देखिए लार्ज कैप के अंदर जो गिरावट हुई है उसकी बात बताई जा रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर की यहाँ पर गिरावट है जी के अंदर 47, यूपीएल के अंदर 37, येस बैंक के अंदर 30, एयू के अंदर 29, ठीक है। तो हाँ, ये आपको मैंने एक्सपर्ट्स की भी बात बता दी, राय समझा दी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पर्सनल कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए येस बैंक का जो स्टॉक है वो डेफिनेटली यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको खुश कर दूँ कि नहीं भाई ये तो अभी गिरावट है, येस बैंक तो 100 रुपये जाएगा, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि येस बैंक 100 रुपये नहीं जाएगा, जाएगा। प्रकाश गाबा ने ये बातें भी बताई थी, लेकिन उसके साथ में उन्होंने और भी कुछ बातें बताई थी कि स्टॉक को 32 रुपये को तोड़ना पड़ेगा, तब वो जो पैटर्न एक बता रहे थे वो पैटर्न बनेगा। लेकिन 32 रुपये की तरफ ये जा नहीं रहा है और समय भी उन्होंने 5 साल का समय दिया था। तो इस कारण से उस चीज़ को अभी आप ना ले, ठीक है। वो जो कंडीशंस था वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो फिलहाल येस बैंक के साथ क्या हो सकता है, तो देखिए येस बैंक का जो स्ट्रक्चर डेफिनेटली यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है। हालांकि मार्केट जैसे रिकवर करेगा, ये जो न्यूज़ सेवी वाली चल रही है वो जब फेड अप होगी तो थोड़ी तेजी बनेगी। लेकिन ये हो सकता है कि स्टॉक जो है वो 21 रुपये पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो 21 रुपये से ये 2 रुपये ऊपर जाए, 21, 22, 23 पर जाए, फिर कुछ करेक्शन हो जाए, वह फिर 20 रुपये, 19 रुपये तक आ सकता है। इस तरह का एक चार्ट, इस तरह का एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ओवरऑल वीक है स्ट्रक्चर, जब वीक है तो वो एक, जैसे यहाँ पर देखो इस तरह का एक पैटर्न बनाता है स्टॉक। देखो इस तरह का जैसे अभी गिरावट हुई है, काफ़ी स्टॉक गिरा है, यहाँ पर यह 21 पर आ गया है। तो अभी फिर 2-3 दिनों में मान लो स्टॉक रिकवर करेगा, मार्केट रिकवर करेगा, सेबी वाली न्यूज़ खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद स्टॉक जो है जरूर यहाँ पर ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस लेवल से यह इसने गिरना शुरू किया था उस लेवल तक यह नहीं जा पाएगा। अगर सही में स्ट्रक्चर वीक है तो इस लेवल तक यह नहीं जा पाएगा और फिर से जो गिरावट होगी वो कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ के फिर नीचे की तरफ आ सकती है। और जो बात हम कहते हैं लोअर लोज और हायर लोज, मतलब लोअर लो और हायर लो दोनों, ये इस तरह का पैटर्न जो होता है, हायर जो हाई है वह भी लो बन रहा है और जो लो है वह भी लगातार लो की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। हो सकता है कुछ एक आध महीना ये इस रेंज में बिता दे। और पॉसिबिलिटी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अभी जैसा हमने आप लोग को बताया कि ओवरऑल इतनी बड़ी गिरावट कहीं नहीं है, 9%, 8.5% की गिरावट कहीं नहीं है सिवाय येस बैंक के अंदर। तो यह गिरावट आखिर क्यों हुई? सेबी वाली खबर के कारण हुई है। तो उस कारण से थोड़ा बहुत आप सेफ साइड में रह सकते हैं, थोड़ा सेफ साइड रखें, अभी इग्नोर करें येस बैंक स्टॉक को। फिर समय आएगा फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं बाय ऑन डिप्स करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटीज नहीं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।